जी फ़हीम, बताइएगा अंदर की खबर क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये खबर से ज़्यादा ये एक नोहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का और बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों का और पाकिस्तान की मईशत का। क्योंकि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो दावे तो पहले बहुत करती है कि हम रोज़गार के मौक़े फ़राहम करेंगे, हम इंडस्ट्री लगा देंगे और बाहर से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मुलाजमतें हासिल करने आएंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, वो ये बता रहा है दावे अपनी जगह, लेकिन उन दावों के बरक्स चीज़ें हो रही हैं। ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का सरकारी डेटा है। इसके मुताबिक गुज़श्ता 6 साल में 30,49,000 जो पाकिस्तानी हैं उनमें आला तलीम याफ्ता माहिरीन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हुनरमंद, हाईली जो स्किलफुल पर्सनस हैं और लेबर, ये बैरून मुल्क गई है। और इनमें से बड़ी जो तादाद है वो गुज़श्ता 2.5 बरसों में PDM मुस्लिम लीग नून की और निगरान हुकूमत के दौर में गई है। और इनकी जो कुल तादाद है वो 19,10,000 से ज़्यादा है, जबकि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर के अंदर ये तादाद 11,39,000 थी। गो के ये रेशो उस दौर में भी ज़्यादा होती, लेकिन कोविड के 2 साल है, इस वजह से वो रेशो थोड़ी सी कम रही। लेकिन ये जो हर महीने की बुनियाद के ऊपर और हर साल की बुनियाद के ऊपर ये तादाद जो वो बढ़ती जा रही है। जो दस्तावेज़ है फरजाना, इसके मुताबिक इन 6 बरसों में 17,30,500 जो 49 ऐसे माहिरीन थे जो आला तालीम याफ्ता हैं, कोई हुनरमंद भी उनमें शामिल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल स्टाफ भी है और इंजीनियर्स भी हैं। 6 बरसों में जो 13,18,000 से ज़्यादा जो हैं वो लेबर के तौर पर पाकिस्तानी बाहर गए हैं। जबकि अगर हम देखें कैटेगरी वाइज के ऑक्यूपेशन के हिसाब से कौन से जो लोग बाहर गए हैं उनकी तादाद क्या है, उनमें 11,645 डॉक्टर्स हैं, 14,867 जो हैं वो ज़री माहिरीन हैं और 28,510 जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। 2019 से 2021 में 4,500 जो मुंतकिल हो रहा है, 7,818 जो हैं वो ज़री माहिरीन हैं। जबकि 2022 से अब तक 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स चले गए हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान 4 साल 5 साल लगाती है, उनको तालीम देती है, तमाम रिसोर्सेज जो हैं उनको फराहम किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रोज़गार के मौके ज़्यादा ना होने की वजह से, बेरोज़गारी होने की वजह से और जो मुलाजमतों के हसूल है उनके मौके कम होने की वजह से ये जो ब्रेन है वो का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्योंकि इससे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेस मिलते हैं, ज़र मुबादला बाहर से आता है, लेकिन ये आर्जी है। अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में को देखें तो वहाँ पर जो ब्रेन के एवज़ जो ज़र मुबादला हासिल किया जाता है वो कम होता है, उनकी तादाद कम होती है। वो जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, वो कोशिश करते हैं कि जो अपने उनके ममालिक के ब्रेन हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, आला तलीम याफ्ता लोग हैं, वो मैक्सिमम अपने मुल्क में रहकर खिदमत करें, वो रोज़गार के मौके पैदा करें। और जो ज़र मुबादला बाहर से आता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म होता है। और फिर जो दूसरी नस्ल भी उनकी आती है तो वो भी वो ज़र मुबादला अपने ममालिक में नहीं भेजती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह के ऊपर ये बड़े खुशी से ये डेटा शेयर किया जाता है कि देखें हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान का ब्रेन ना सिर्फ ड्रेन हो रहा है बल्कि इससे जो पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ हो सकती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सकती है, लोगों को और रोज़गार के मौके मिल सकते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे। और अगर डेटे की बुनियाद के ऊपर हम देखें तो साल 2022 में से अब तक 17,000 जो इंजीनियर्स हैं वो बैरून मुल्क गए हैं। ये इंजीनियर्स इनमें कोई IT के एक्सपर्ट्स भी होंगे, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, कोई सॉफ्टवेयर के होंगे, मतलब वो तमाम जो शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले आला तलीम याफ्ता लोग हैं वो जा रहे हैं। और इन 6 बरसों में 60 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तानी गए हैं। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में 16,90,000 पाकिस्तानी गए हैं, UAE में 6,78,000 पाकिस्तानी हैं, इसी तरीके से ओमान में 4,95,000 पाकिस्तानी हैं। अच्छा फ़हीम, तो आने वाले वक्तों में अगर देखा जाए तो ये मामला कितना संगीन हो सकता है जिस तादाद में आप बता रहे हैं हमें? के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन किसी भी हुकूमती सतह के ऊपर इनका डेटा मौजूद नहीं है। एक FIA की रिपोर्ट हमने हासिल की। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2023 के दौरान 1,54,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि डिपोर्ट होने वाला है। इनमें बाज़ ऐसे लोग हैं जो डंकी लगा कर गए हैं, कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा कर भी गए हैं। FIA कहता है कि 2021 से 2023 अक्टूबर तक
44,000 ऐसे लोग हैं जिनको जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद के ऊपर जो जहाज़ हैं या एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से उनको ऑफलोड किया गया। और सिर्फ अगर डेटा देखें तो सिर्फ यूरोप से 17,773 पाकिस्तानी जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो तुर्की से हुए हैं। अगर आप डंकी जो लगाने वाले लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर जो इंसानी स्मगलिंग का लोग काम भी करते हैं, तो वो जो ज़मीनी रास्ता है, समुद्री रास्ता है, तो वो यूरोप में इंटर होने के लिए तुर्की पहुंचते हैं और वहीं पर ये पकड़े जाते हैं। तो 15,000 के करीब जो नंबर है वो सिर्फ तुर्की का है कि वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं वो डिपोर्ट हुए हैं। जबकि FIA का ये कहना है कि जो यूनान में गुज़श्ता साल अप्रैल 2023 में कश्ती का एक वाक़या हुआ था जहाँ में बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इसमें जहाँ बहक हो गए थे, उसके बाद इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो की जा रही है और अब तक उनका कहना है कि 281 शिकायत मौसूल हुई हैं, 240 इंसानी स्मगलर्स को नामजद किया गया है, 191 FIRs हुई हैं और 90 के करीब इन स्मगलर्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद ये नंबर जो है किसी रियासती या हुकूमत पाकिस्तान के किसी इदारे के पास ये नंबर नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर के ऊपर गए हैं। ये वो नंबर है कि जो डिपोर्ट हुए हैं। लाखों की तादाद में ये लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं और 30 लाख तो सिर्फ वो नंबर है जो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान या सरकारी तरीके से जो कोई ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन या जो ब्यूरो है उसके ज़रिए पाकिस्तानी बाहर गए हैं और ये एक बहुत बड़ा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है। ठीक है फ़हीम, अगर देखा जाए तो जो तादाद आपने हमें बताई है, इतनी बड़ी तादाद में हमारा एक पढ़ा लिखा तबका वो बाहर बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, तो ये आने वाले वक्तों में ये मामला कितना संगीन हो सकता है? देखें, अगर गुज़श्ता 3 साल का डेटा हम देखें तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अप्रैल 2024 है उस तक 2.25 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है बाहर चला गया है। गुज़श्ता 2 साल में ये तादाद 8 लाख, 8.5 लाख तक रही है। तो सिर्फ PDM और निगरान और मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत का अगर हम डेटा देखें तो इसमें एक बड़ा नंबर जो है वो पाकिस्तानियों का बाहर गया है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह वही है कि फोकस नहीं है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उनको मराहत नहीं दी जा रही, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी प्लानिंग्स नहीं है और वो तमाम जहन जो कि एक इंडस्ट्री लगाने के हवाले से काम आ सकते हैं, इनमें बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, मेडिकल स्टाफ के अलावा जो दीगर जो स्किल्ड पर्सनस हैं वो भी जा रहे हैं, जिनके ऊपर रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च किया, अपने तालीमी इदारे फराहम किए, तमाम सहूलियात फराहम की और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये अगर आप देखें तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर, इवन अखबारात के अंदर भी देखें तो बैरून मुल्क जाने के लिए इश्तिहारात आते हैं और एक बड़ा नंबर अभी जब भी आप देखें तो जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर इंटरव्यूज़ देने के लिए पहुँचे होते हैं, किसी ना किसी तरीके से वीज़ा लगवाने के लिए लाखों लोग जो हैं वो जो जाली काम हर एम्बेसी के अंदर अगर फ़हीम देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं। बड़ी मेरे ख्याल में यहाँ पर हुकूमत को फरजाना तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाह रही है। ठीक है, पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री को भी लगाया जाना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए और ये जो जहन पाकिस्तानी बाहर जाकर इस्तेमाल हो रहा है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक, अच्छा फ़हीम ये बताइएगा कि गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में क्या इजाफा हुआ है? देखें, वही रेशो आ रही है। अगर सिर्फ पहले 4 महीने का जो डेटा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी किया है वो देखें तो 2.25 लाख का है, यानी कि 4 महीनों में 50,000 फ़ी पाकिस्तानी जो है वो हर मंथ के हिसाब से बाहर जा रहा है और जब 12 महीनों तक पहुंचेगा तो ये डेटा जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और जो 8 साढ़े 8 लाख का फिगर आ रहा है वो बढ़ता जाएगा। PTI के जो 3-3.5 साल की हुकूमत थी उसका अगर हम डेटा देखें तो 11 लाख पाकिस्तानी बाहर गए थे, लेकिन बीच में एक कोविड का एक साल आया था और उसके बाद फिर कुछ दुनिया खुलना शुरू हुई तो उस साल की रेशो कम रही, लेकिन बाद में वो रेशो बढ़ना शुरू हो गई और यही रेशो अभी भी है। आप देख सकती हैं कि इतनी ज़्यादा ख़राब पाकिस्तान के मौशी हालात हैं और फिर पाकिस्तान की जो करेंसी भी डी वैल्यू हुई है तो वो भी अब लोगों के लिए अट्रैक्टिव की एक बड़ी वजह, अट्रैक्शन की बड़ी वजह बन चुकी है कि बैरून मुल्क जाएंगे कि वहाँ की करेंसी जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो वो पाकिस्तान को वापस भेजेंगे।